अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीते दिनों खूब सियासत हुई। राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची। अशोक गहलोत पर कई आरोप लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी और अध्यक्ष पद दोनों का लालच था। लेकिन क्या ऐसा है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे तो ऐसा नहीं लगता। गहलोत को यूं ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता। 50 साल कांग्रेस से वफादारी निभाने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। आसान भाषा में कहे तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं वही हुआ। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई। काम भी हो गया और मकसद भी पूरा हो गया। कैसे? चलिए इसके पीछे की थ्योरी बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया था। डिमांड थी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गैर गांधी हो। गांधी परिवार को लगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सोनिया गांधी के करीब रहे, जिन्होंने 2020 में राजस्थान में सरकार गिराने से बचाया, गुजरात में बीजेपी को दमदार टक्कर देने में उनकी भूमिका थी, वो इस पद के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे। गांधी परिवार भले अध्यक्ष पद पर ना हो, लेकिन अशोक गहलोत के लिए वो सेंटर में रहती, क्योंकि वो गांधी परिवार के हमेशा से ही वफादार रहे हैं। उधर गहलोत ने साफ कर दिया था कि उन्हें इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बात वफादारी की थी। ऐसे में अशोक गहलोत ने तरकीब निकाली। उन्होंने अपने विधायकों को इकट्ठा किया। फिर जो भी हुआ, लेकिन विधायकों ने एकदम अपने मुख्यमंत्री से वफादारी दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया। शर्त रख दी कि 19 अक्टूबर चुनाव के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान किया जाए और सचिन पायलट गुट के किसी भी नाम को इससे दूर रखा जाए। जब 2 दिनों तक जयपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और गहलोत ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तभी ये साफ हो गया था कि सारा खेल जादूगर का ही है। मांगे उनके वफादार रख रहे थे, लेकिन शब्दों से साफ था कि इसकी स्क्रिप्टिंग तो जादूगर ने ही की है। शर्त के पीछे की वजह साफ थी कि गहलोत को लगा कि अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीतते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहते, और अगर वो जीत जाते तो अपने वफादारों के जरिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा लेते और राज्य में अपने किसी खास को सीएम पद पर बिठा देते। ये खास उनके लिए सीपी जोशी थे। क्या अशोक गहलोत यही चाहते थे? क्योंकि जो गहलोत राजस्थान में बगावत करने वाले सचिन पायलट के गुट को मानेसर से वापस ले आए थे, वो अपने ही विधायकों को नहीं समझा पाए, बल्कि उल्टा उन्होंने खुद कहा था कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इसे ऐसे समझे कि एक शतरंज था जिसमें गहलोत ने तुक्के से अपना दांव चला। ना सोनिया को ये कहना पड़ा कि अध्यक्ष नहीं बनना, ना ही सचिन की टेंशन, और विधायक तो अपने साथ हैं ही, मतलब जीत पक्की। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें क्यों नहीं चाहिए था। दरअसल अगले साल चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में अब भी अशोक गहलोत को वापसी की उम्मीद है। राज्य में उनकी कितनी चलती है ये तो उनके गुट ने साफ बता दिया है। वही अगर वो अध्यक्ष बनते तो उनके ऊपर अलग प्रेशर होता। उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से होता। इसके अलावा उन पर गांधी परिवार का भी अलग दबाव होता। उनके ऊपर हर रोज आर्टिकल छपते। वो हारते तो सब उनसे सवाल करते, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता। ऐसे में राजस्थान की सीएम की कुर्सी ही उनके लिए सेफ जोन थी। इस थ्योरी को गलत करार नहीं दे सकते। कमलनाथ को ही देख लीजिए, वो भी इसी रास्ते पर है। उन्होंने भी पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें राज्य पर फोकस करना है, क्योंकि वहां चुनाव है, वहां उन्हें अपने लिए ज्यादा स्कोप दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि जो सीएम की कुर्सी छोड़कर अध्यक्ष बना है वो ज्यादातर पछताया है। 1968 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम एस निजलिंगप्पा ने अध्यक्ष बनने के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ी थी। हालांकि इस फैसले पर उन्होंने बाद में अफसोस जाहिर किया था। निजलिंगप्पा 1968 से 1969 तक पार्टी प्रमुख थे। अपनी आत्मकथा माई लाइफ एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने इस फैसले को लेकर अपना अफसोस जताया था। निजलिंगप्पा ने इसमें कहा था कि उन्होंने सीएम पोस्ट छोड़कर गलती की थी। उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। उनके अलावा के कामराज और यूएन धेबर भी 2 ऐसे नेता रहे जिन्होंने कांग्रेस चीफ बनने के लिए सीएम पद छोड़ दिया था। लेकिन आज का समय अलग है। तब नेहरू या कांग्रेस की लहर चला करती थी और आज मोदी की लहर है। अशोक गहलोत जानते हैं कि ऐसे वक्त में जब पार्टी के सीनियर लीडर जैसे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद सब पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं, सोनिया गांधी उन पर एक्शन लेने का रिस्क नहीं लेंगी, क्योंकि उनके समर्थक कभी भी उनके कहने पर अलग राह चुन सकते हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने अपना विक्टिम कार्ड भी खेल दिया। माफी मांगी, अपने 50 साल की वफादारी की दोहाई दी और कहा कि उन्हें दुख है कि वो कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का मिशन पूरा होगा। राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन कर दिखा दिया, वो सीएम की कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ सकते। सचिन पायलट को अपनी जगह किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। साथ ही ये बिना कुछ किए ही पार्टी हाईकमान को उनके आगे झुकना भी पड़ा। शॉर्ट में कहे तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।